सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 होता है, तो उस वक्त जो वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की होती है उसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं। और जब हम 1 यूनिट चेंज करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में और जो चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल में आती है उस चेंज को हम रिग्रेशन कोफिशिएंट या स्लोप कहते हैं। ये एंड पे ये अल्फ़ा और बीटा की इंटरप्रिटेशन ज़रूरी होती है। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि अगर हम एक्स वेरिएबल 0 कर दें तो y की वैल्यू 1.47 होगी, ये इंटरसेप्ट है। और अगर x की वैल्यू में 1 यूनिट इंक्रीज करें तो 2.83 इंक्रीज होगी y में। सेम इसी तरह एक और एग्जांपल भी है आगे। कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है टू मेजर द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, द लेंथ ऑफ स्प्रिंग अंडर डिफरेंट लोड्स। स्प्रिंग की जो लेंथ है उस पर मुख्तलिफ किस्म के लोड डाल के उसकी लेंथ मालूम की जाती है। तो हमने इफेक्ट मालूम करना है कि लोड का इफेक्ट कैसे हो रहा है लेंथ पे। सेम वही प्रोसीजर है। अच्छा, एक बात आपने पीछे फार्मूले में नोट करनी थी। इस एग्जाम्पल में y डिपेंडेंट वेरिएबल था और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये जो b का फार्मूला है इसमें हमेशा नीचे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कैलकुलेशन आएगी। अब डोनेशन जो है वो डिनोशन चेंज भी हो सकती है, y ऑन z भी हो सकता है। तो ऊपर तो जहाँ पे x है वहाँ पे z करना, लेकिन हमेशा नीचे z की कैलकुलेशन आएगी। फिर क्या होगा, n समेशन z स्क्वायर माइनस समेशन z होल स्क्वायर होगा। अब जैसे y ऑन x है रिग्रेशन, इसी तरह x ऑन y भी हो सकती है। जब x ऑन y होगा तो ऊपर सेम होगा, क्योंकि ऊपर सिर्फ मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल x इंटू वाई कर लें या y इंटू एक्स कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे जो है आपने हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कैलकुलेशन रखनी है। जैसे एक्स ऑन वाई है तो वाई क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो नीचे एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर आएगा। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसमें हम दोनों भी कर सकते हैं, एक्स ऑन वाई भी कर सकते हैं और वाई ऑन एक्स भी, दोनों रिग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना कि पीछे तो एक्स नीचे था अब वाई कैसे हो गया। ये देखें, इसका पहला पार्ट एक्स ऑन वाई ऑन एक्स किया गया है, ये बिल्कुल सेम पीछे वाले एग्जांपल की तरह है। और यहाँ पे सेकंड पार्ट में जो है एक्स ऑन वाई किया गया है, तो एक्स ऑन वाई के लिए नीचे एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर है।
ये 771 कौन है क्लास में? मुबशर? जकरिया है सर, मोहम्मद जकरिया। अच्छा, ये एक 771 मारिया कंवल के मेरा नाम सर से आता है। 74 है। ये मारिया कंवल कोई है स्टूडेंट क्लास के? यस सर है। चलें, ये लास्ट टाइम इसी ने कोई जो है क्लास में वो चलाया था, तो अब इसको मैं एडमिट तो कर रहा हूँ, अभी देखते हैं। ये इसकी कैलकुलेशन की समझ आई है आपको? आवाज आ रही है? जी जी सर जी। तो इसका मतलब आपको समझ आ रही है। चलें फिर ऐसा करें कि मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन सेंड करता हूँ, वो आपने सॉल्व करके स्क्रीनशॉट सेंड करना है मुझे। सर आसान सा ही हो, इतनी ज्यादा भी समझ नहीं आई। आसान सा ही है, बिल्कुल इसी तरह का है जैसे ये है। ये जो अल्फा और बीटा के जो फार्मूले हमने यूज किए हैं, ये फार्मूले आए हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से। इसके और भी मेथड हैं, और लेकिन हम यही करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा होता है फाइंड द इक्वेशन या फाइंड द मॉडल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इसका यही मतलब है कि आपने यही काम करना है, इसी तरह रिग्रेशन मालूम करनी है। आ गया सबके पास? ये क्वेश्चन नंबर 10.7 और 10.9, ये दोनों आपने सॉल्व करने हैं।